Hi everyone, in this video we will learn about multi-threading concept where we will print odd number from one thread and even number from another thread. We will create two threads, odd और even. दो थ्रेड बनाएंगे, दोनों थ्रेड से हम क्या करेंगे, अलग अलग नंबर्स हम प्रिंट करेंगे। एक थ्रेड से ऑड नंबर प्रिंट करेंगे, एक थ्रेड से इवन नंबर प्रिंट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं। देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर हम पहले दो थ्रेड बनाते हैं, एक बनाते हैं ऑड थ्रेड, एक बनाते हैं इवन थ्रेड। ठीक है, तो थ्रेड बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ न्यू थ्रेड और लैम्बडा एक्सप्रेशन यूज करूंगा। लैम्बडा एक्सप्रेशन में ये जो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे रनेबल इंटरफेस यूज हुआ है, हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है रनेबल का। तो यहाँ पे एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, फिर से करते हैं इसको। न्यू थ्रेड, ओके, लैम्बडा एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हमारा पास हो गया। इस थ्रेड को हम नाम दे देते हैं थ्रेड ऑड। अब इस थ्रेड के अंदर हमें काम क्या करना है? अब इस थ्रेड के अंदर हमें काम ये करना है भाई, हमें कॉल करना है अपने थ्रेड के मेथड को। जो मेथड होंगे प्रिंट करने के लिए उनको कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए हम लोग वहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि स्टैटिक नहीं है तो डायरेक्ट क्लास नेम से हम नहीं कर पाएंगे प्रिंट। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, प्रिंट ओड1 पोई डॉट, मेथड का नाम लेते हैं प्रिंट ऑड। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं जो कि इनिशियलाइज होगा। इसको हम वॉलेटाइल लेंगे। वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्यों लेंगे? क्योंकि हमें चाहिए कि डायरेक्टली हमारा जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से आए। उसका जो अपडेट होगा, मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, सेम टाइम टू थ्रेड अपडेट अगर कर देंगे तो हमें रेस कंडीशन मिल जाएगी, यानी सेम टाइम पे वो अपडेट करेगा और दूसरी थ्रेड आएगी, उसको लगेगा कि ऑलरेडी अपडेटेड है तो वो अपडेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे रेस कंडीशन आ जाएगी। रेस कंडीशन इसी को बोलते हैं। अगर 1000 नंबर मुझे प्रिंट करने हैं और 1000 नंबर प्रिंट कर रहा हूँ, मैं मल्टी थ्रेडिंग कर रहा हूँ, तो इसमें अगर हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं करते हैं, मेन मेमोरी से नहीं लेते हैं उस काउंट को, उस नंबर को जिसे हम प्रिंट कर रहे हैं, तो सेम टाइम पे सेम थ्रेड जब एक्सेस करेगी उस वैल्यू को, उस नंबर को, तो वो अज्यूम करेगी, मान लीजिए उसने पहले से अपडेट कर दिया तो दूसरी वाली भी उसी समय पे आ रही है, तो उसको लगेगा कि ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, तो अपडेट ना करके वो आगे चली जाएगी। तो यहाँ पर वो स्किप हो जाएगी। इसको रेस कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, रेस कंडीशन अलग सेपरेट वीडियो में मैं सिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ वोलेटाइल क्यों लिया? ताकि हमें मेन मेमोरी से उसका अपडेटेड वैल्यू मिले, रिसेंट वैल्यू मिले, नॉट द ओल्ड। ठीक, इसको बनाते हैं प्राइवेट वोलेटाइल इंट नम 0, 0 से स्टार्ट करते हैं। ऑड, इसको हम क्या करते हैं, ऑड1 है, प्रिंट ऑड मेथड बाद में बनाएंगे, पहले इसको क्या करते हैं, ट्राई कैच में डाल देते हैं। ठीक है, थ्रेड है, एक्सेप्शन वगैरह हमारे आएंगे तो उसको हम हैंडल करेंगे। इसको SYSO एक्सेप्शन, एक्सेप्शन पॉट GST, ओके, ई डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज होगा हमारा एक्सेप्शन का वो। सिमिलरली पहले हम इसी को बना लेते हैं, सेम तरीके से बनेगा। हम बनाएंगे इवन, ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे इवन। ठीक है, यहाँ पे हमने दो थ्रेड बना लिए हैं, एक बनाई है ओड, एक बनाई है इवन थ्रेड। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन रनेबल को होगा, लैम्बडा एक्सप्रेशन में यूज किया है। अब हम क्या करते हैं, ये दो मेथड बनाते हैं। दोनों मेथड से हमें क्या करना है, प्रिंट करा। आउटसाइड मेन मेथड बनेगा तो इसको बनाते हैं पब्लिक। याद रखिए सिंक्रोनाइज बनेगा, ताकि सेम टाइम पे कोई भी
दो थ्रेड काम ना करें, वन आफ्टर अनदर काम करें, तो सिंक्रोनाइज हम बनाएंगे मेथड को। और ये रिटर्न तो वॉइड करेगा क्योंकि हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट ऑड। आर्गुमेंट कोई नहीं लेनी है क्योंकि हम ऊपर जो नंबर है इसी को इस्तेमाल करेंगे। इस मेथड के अंदर सबसे पहला काम हमें ये कब तक करना है, ये हमें प्रिंट ऑड कब तक करना है, हमें कंडीशन देंगे ना, अनलिमिटेड टाइम तो नहीं चलेगा। तो हम बोलेंगे भैया नंबर जब तक लेस देन 10 है तब तक रन करो, ठीक है। तब तक क्या करना है, तब तक हमें चेक करना है क्या, ऑड इवन, वाइल नम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रही है, अगर हमें ऑड प्रिंट करना है और अगर नंबर हमारा इवन आ गया तो इवन को तो प्रिंट नहीं कराना है, तो हम क्या करेंगे, इवन क्यों है ये, क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको हम वेट करा देंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसको वेट करा दिया, और अगर मान लीजिए इवन आया तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराते वक्त यहाँ पे हम थ्रेड का नाम भी ले लेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम प्लस स्पेस दे देते हैं प्लस नंबर प्लस प्लस, नंबर को प्रिंट कराएंगे और उसको प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और जैसे ये प्रिंट हो जाएगा इसको कर देंगे नोटिफाई, नोटिफाई ऑल कर देते हैं, जितनी भी वेटिंग थ्रेड होंगी सब नोटिफाई करेंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रिंट ऑड के लिए। सिमिलरली हम किसके लिए करेंगे, इवन के लिए करेंगे, बट कंडीशन उसमें चेंज हो जाएंगे, उसमें चेंज क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे हमारा इवन आ रहा है तो वेट करना है, वहां पर ऑड आ रहा है तो हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड हमें नहीं प्रिंट कराना है, इस मेथड से हमें क्या प्रिंट कराना है, इवन प्रिंट कराना है। तो ये हो गया इवन, ठीक है। तो प्रिंट इवन हो गया, यहाँ पर बाकी चीज़ें तो ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे ये कंडीशन अलग होगी क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि हमें इवन प्रिंट करना है, तो अगर ऑड आए तो हमें उसको वेट कराना है। यहाँ पे एक्सेप्शन एरर दे रहा है कुछ, यहाँ एक्सेप्शन आएगा तो हम इसको थ्रोज कर देते हैं, इंटरप्ट एक्सेप्शन को थ्रो कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। प्रिंट इवन प्रिंट करेगा इवन को, ऑड को प्रिंट करेगा, और एक्सेप्शन हमने यहाँ हैंडल कर लिया। अब क्या करते हैं, दोनों थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं। तो थ्रेड को स्टार्ट करने का तरीका क्या है भाई, थ्रेड है, डायरेक्टली क्या करना है आपको, स्टार्ट मेथड कॉल कर देना थ्रेड का, इवन डॉट डॉट स्टार्ट, ठीक, ये कर देते हैं। तो स्टार्ट हो गया, मेन मेथड से हमने कॉल वगैरह सब कर लिया। अब इसको एक बार क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ है, थ्रेड 1 से 0 प्रिंट हुआ है, थ्रेड 0 से अलग दूसरी थ्रेड मान लेते हैं इसको, इससे 1 प्रिंट हुआ है। अच्छा, इससे कुछ क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो थ्रेड का नाम देने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे कॉमा देकर ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑड। तो जो ऑड थ्रेड होगी वो हमें ऑड प्रिंट करके देगी, और जो इवन थ्रेड होगी वो हमें क्या प्रिंट करेगी, इवन प्रिंट करेगी। यहाँ पर भी सेम कर देते हैं, ईवीपी इवन। अब करते हैं, तो देखो इवन थ्रेड 0, इवन थ्रेड 0, इवन थ्रेड 0 2 4 6 8 10, ये इवन थ्रेड है। ऑड थ्रेड में 9 है, 7 है, 5 है, 3 है, ठीक है। तो ये हमारा ऑड इवन का प्रोग्राम हो गया। क्लासिक प्रॉब्लम है, मल्टी थ्रेडिंग का अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई इंटरव्यूअर पूछ रहा है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर की एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम ये है, ये दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए कि कैंडिडेट को वेट नोटिफाई और मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझ में आता है या नहीं आता है, ठीक है। थैंक यू।